मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महा। परिमंगल करियो महा ग्रंथ करन को पात। जाते मिले समाज सब आवे निज पद राम। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुं। शिरोपाय करते प्रथम कारण मंगल रूप। विघ्न विनाशक सुख करन नमो शुद्ध शिव भूत। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ योगाधिकार। और हम स्वाध्याय कर रहे हैं सम्यक्त के विभिन्न लक्षणों का समन्वय। अब देखो आगे बहुत ही गजब की चर्चा आ रही है ना। क्या बोल रहे हैं कि आप कहते हो सम्यक्त का लक्षण तत्वाश्रद्धान है और देवादिक का श्रद्धान भी तत्वार्थ का लक्षण कहा है, सम्यक्त का लक्षण कहा है। तो उन्होंने समाधान किया कि देव गुरु धर्म का श्रद्धान और सात तत्वों का श्रद्धान अविनाभावी है। समझ में आ रही है बात। तो कह रहे हैं यदि ऐसा है तो नरक के जो जीव हैं, नरक आदि त्रियंच भी गर्भित करना है ना, ये देव कुदेव का व्यवहार तो जानते ही नहीं है। तो इनको ये लक्षण कैसे पाया जाता है, अनंत आदि के श्रद्धान का लक्षण कैसे पाया जाता है, ये प्रश्न है ना। समाधान तो सब अज्ञानी मिथ्या दृष्टि जीव के लिए है, उनका नाम धर के। अब सुनो बहुत गजब की चर्चा। अभी भी यदि किसी की तैयारी नहीं हुई हो तो वो अब तैयारी कर लेंगे, है ना। देखो सप्त तत्वों के श्रद्धान में अरहंत आदि का श्रद्धान गर्भित है। अरहंत आदि का श्रद्धान गर्भित है। कैसे गर्भित है? क्योंकि तत्व श्रद्धान में मोक्ष तत्व को सर्वोत्कृष्ट मानते हैं। सात तत्वों के श्रद्धान में पर्याय सापेक्ष, यहाँ पर ये लगाना चाहिए। वो सर्वोत्कृष्ट तो भगवान आत्मा है ना। सर्वोत्कृष्ट ये सारी बातें जो अंडरस्टूड होती है ना, उन्हें भूलना नहीं चाहिए। तुरंत एंगल लगाना चाहिए क्या, कि आशा बंध संवर निजरा जो जीव के विशेष हैं, उन विशेषों में सर्वोत्कृष्ट विशेष है मोक्ष तत्व। इसका इतना अर्थ समझना पड़ेगा। ख्याल में आ रही बात। हाँ, वह मोक्ष तत्व तो अरहंत सिद्ध का लक्षण है। तो मोक्ष तत्व का श्रद्धान हुआ तो अरहंत सिद्ध का श्रद्धान हुआ, और तुम्हें अरहंत सिद्ध का श्रद्धान है तो मोक्ष तत्व का श्रद्धान हुआ। ख्याल में आई बात। अब गजब की बात सुनना सब बोलो बहुत ध्यान से। कितने ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, है ना।
सुनो, मोक्ष तत्व अनंत सिद्ध का लक्षण है, जीव का लक्षण नहीं है। क्या बोला? ख्याल में आ रही है बात? अनंत सिद्ध का लक्षण है मोक्ष, जीव का लक्षण नहीं है। गड़बड़ नहीं करना। जीव का लक्षण तो उपयोग है, उपयोगो लक्षणम। ये अनंत सिद्ध का लक्षण है। अनंत अवस्था जीव का विशेष है। समझ में आई बात? अब देखो यहाँ से कितनी बातें सिद्ध हो रही हैं। बहुत गजब की चर्चा आ रही है यहाँ पे, देखो। अनंत सिद्ध देव है। अनंत सिद्ध कौन है? देव। और देव का लक्षण है मोक्ष तत्व। और मोक्ष तत्व का स्वरूप होता है जीव की पूर्ण शुद्ध अवस्था। मोक्ष तत्व मतलब पूर्ण शुद्ध अवस्था। जीव तो पहले से ही शुद्ध था, है ना। उसका आश्रय करने पर पर्याय में पूर्ण शुद्धता प्रकट हुई। अब विचार करो कि जहां पर अपूर्ण दशा है वे देव हो सकते हैं? हो गया देव कुदेव का निश्चय। जहां पर अगर अपूर्ण अवस्था है तो वे देव हो सकते हैं? पूर्ण वीतरागता होने पर सर्वज्ञता होती है। ख्याल में आ रही बात? और जिनको पूर्ण वीतरागता नहीं है उनको सर्वज्ञता भी नहीं है। तो जिनको सर्वज्ञता नहीं है, जिनको वीतरागता नहीं है, वे देव नहीं हो सकते। तो देखो, मोक्ष तत्व का श्रद्धान होने पर देव कुदेव दोनों का श्रद्धान हो गया। समझ में आ रही है बात? अब ये सब रटने से नहीं आएगा, समझने से आएगा। मोक्ष तत्व किसे कहते हैं? अनंत सिद्ध भगवान में मोक्ष तत्व है। तो जहाँ मोक्ष तत्व नहीं है वे देव नहीं हो सकते। मोक्ष तत्व मतलब ज्ञान की शुद्ध पर्याय, दर्शन की शुद्ध पर्याय, श्रद्धा की शुद्ध पर्याय, चारित्र की शुद्ध पर्याय, वीर गुण की शुद्ध पर्याय। अनंत भगवान को अनंत चतुष्टय प्रकट हुए। चतुष्टय, चतुष्टय मतलब चार। तो अनंत चतुष्टय के अंदर कितने गुणों की शुद्ध पर्याय है? हाँ, बहुत बढ़िया। और कौन बताएगा? अनंत चतुष्टय के अंदर कितने गुणों की शुद्ध पर्याय है? बोलो पारुल बहन। बाकी लोग तैयार रहना। ज्ञान, दर्शन, चारित्र, वीर्य और सुख। अच्छा, देखो, अगर अगर एक आंसर गड़बड़ है तो फिर पीछे वाला भी गड़बड़ है। बोलो कितने हो गई? चार हो गई? कितनी हो गई? पांच बोल दी पारुल बहन ने, फिर से बोलो। हाँ, फिर से बोलो। ज्ञान, दर्शन, चारित्र और वीर्य। वैसे ये चार चतुष्टय है तो ये चार हैं। मैंने हम्म। के रूप में अलग से ये बोला। मुझे लगा अच्छा। ये सुख पूर्ण अलग है, ऐसा माने तो। वैसे चारित्र में आ हाँ। जाता है हम्म। और दर्शन में क्या आया? श्रद्धा। एक सामान्य, एक श्रद्धा, दर्शन को। श्रद्धा। देखो, और कौन बताएगा? अब आप विचार करो, समझो। अब इस बात को समझो कि हम अनंत भगवान के बारे में भी सही से जान रहे कि नहीं जान रहे। पूछा तो गड़बड़ी होती है। हाँ जी, बोलिए भाई साहब।
अनंत गुणों की शुद्ध पर्याय प्रकट हुई है। वो तो ये हो तो गई अनंत। हम तो ये चतुष्ट पूछ रहे हैं। हाँ, तो चतुष्टय में चार होते हैं। हाँ। अनंत, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर और अनंत चारित्र। अच्छा, वो तो नहीं बोल रही। दर्शन में क्या चीज है दर्शन में? दर्शन में दो ले सकते हैं, दर्शन श्रद्धा और दर्शन गुण। दर्शन में देखना, ऐसे करके पांच हो सकते हैं। पछुड़ पछुड़ हो रही ना पूरी। चलो, वो अभी जो हाथ उठ रहे हैं उनसे तो पूछेंगे ही। कौन बोलेगा? जो हाथ नहीं उठा रहे वो बोलो। पारुल वो पायल, तुमको समझ में आ रही बेटा? ज्ञान श्रद्धा चारित्र वीर्य की पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट हुई। एक छूट रहा है। पांच गुणों की शुद्ध पर्याय। अब सुनो, सुनो, अब रटेंगे ना, अगर रटेंगे ना तो गड़बड़ी होएगी। देखो इसका क्ल्यू क्या है? क्ल्यू सीधे सीधे घाती कर्म का अभाव बोलो बस। घाती कर्म कितने हैं? घाती कर्म। अरुण भैया आप बोलोगे? अच्छा। ये चार घाती कर्म है। तो कितने कितने का अभाव हुआ? घाती कर्मों का अभाव हो गया। तो चार घाती कर्मों में कितने गुणों की पर्याय है? पांच गुणों की भी। हाँ बताओ कौन कौन सी? ज्ञान, दर्शन में सामान्य दर्शन, और श्रद्धा रूप दर्शन, चारित्र और वीर्य। बस, सिंपल। समझ में आई नहीं आई? घाती कर्म कौन कौन से हैं? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय। चार है ना? तो मोहिनी के दो भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। ज्ञानावरणी चार कर्म भी किस पे इफेक्ट डालने हैं? कितने गुणों की पर्याय पे? वे कर्म है चार और पर्याय है पांच। अब कोई ने श्रद्धा चारित्र बोल दी, है ना? श्रद्धा चारित्र तो सामान्य अवलोकन छूट गया। जो तो सीधे सीधे उपयोगो लक्षणम में तो ज्ञान और दर्शन तो आते ही आते हैं। भगवान को क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन। अब बोलो रिंपी बहन, पांच गुणों की शुद्ध पर्याय सुनो। ज्ञानावर्णीय कर्म के हटने से केवल ज्ञान, दर्शनावर्णीय के हटने से केवल दर्शन, और दर्शन मोह के हटने से शाइक संकेत, चारित्र मोह के हटने से अनंत वीतरागता, और अंतराय के हटने से अनंत वीर्य। बस सिंपल है। समझ आ गई बात? अब सुनो, सुख सुनो, सुख। सुख के घातक ये दो ही कर्म थे, बराबर बात चल रही है ना? मोहिनी दुख का कारण है, मोहिनी दुख का कारण है ना? तो मोहिनी के दो भेद हैं, दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी। तो मिथ्यात्व के अभाव होने पर सुख प्रकट हुआ। लेकिन अभी अप्रत्यक्षान राग है, प्रत्यक्षान राग है, जितना राग है उतना भी दुख है। तो संपूर्ण राग का भी अभाव हुआ। तो दोनों गुणों की शुद्ध पर्याय को मिलाकर कहते हैं सुख। अनंत सुख, अनंत सुख में श्रद्धा और चारित्र की पर्याय इंक्लूडेड है। अलग से भी सुख गुण होता है तो सुख गुण की पर्याय कह दो, वो अलग अलग मैटर है। ये क्लियर होना चाहिए। ये वाली बात आपको सिद्ध होनी चाहिए। क्या? सुख का घातक कौन है? श्रद्धा और चारित्र की विपरीतता। तो श्रद्धा की पर्याय में शुद्धता प्रकट हुई और चारित्र की पर्याय में पूर्ण शुद्धता प्रकट हुई। तो क्या हुआ? सुख हो गया। तो अनंत सुख प्रकट हुआ। ख्याल में आ रही है बात? अब ये अनंत भगवान का स्वरूप हमें क्लियर होना चाहिए। है तो अनंत, अनंत कर्मों की का अभाव हुआ तो अनंत शुद्ध पर्याय प्रकट हुई।
है ना। लेकिन अनंत तो तुम समझ नहीं पाओगे। 4 ही याद कर लो, और 4 में 5 गरबे तो। जब हम 8 कर्मों में घाती कर्म पढ़ते हैं, तो घाती कर्म पढ़ने पर हमें ये ख्याल में रहती है नहीं रहती है? क्या रहती है? ज्ञानावरणी दर्शनावरणी, और जैसे मोहिनी की बात आती है, तो 2 भेद किए जाते हैं कि नहीं किए जाते? तो 2 भेद होने पर 2 अलग अलग गुण है कि नहीं? 2 अलग अलग पर्याय है कि नहीं? तो उनके अभाव होने पर 2 वे हो गई। और उसकी अंतरा कर्म की बात आती है, वीर गुण की पर्याय। समझ के करेंगे तो हमेशा याद रहेगा, रटेंगे तो भूल जाएंगे। अब वो, हाँ, एक ज्ञान, वो अनंत ज्ञान और अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत सुख, अनंत वीर, सब कर दो ऐसे। मूल तो रह ही गया उसमें। ख्याल में आ रही है बात? क्या बात चल रही है? सम्यक तो कैसे प्रकट हो? पहले तो गुरुदेव गुरु धर्म का ही स्वरूप चाहिए स्पष्ट। ये भाई साहब पढ़ा रहे ना, अवग्रह और ईहा, है ना। तो अपन को लगता है कि वो सब, हाँ हम तो सब सुन रहे, सब सुन रहे, सब समझ में आ रही, सब समझ में आ रही। कितना सा अवग्रह होता है, तो उसकी ईहा भी कितनी होती है। जितना समझ में आ रहा है ना, पहले तो जो जिसके बारे में चर्चा होती है, वो वस्तु इतनी बड़ी है कि उसके बारे में जो कथन किए जाते हैं, तो शब्दों में ही शक्ति नहीं है उसका पूरा कथन कर दे। वक्तव्य होता है थोड़ा, अवक्तव्य होता है अनंत गुना। अब इसका अब दृष्टांत तो दृष्टांत ही होते हैं समझने के लिए। एक आम का बीज है, बोलो उसमें कितनी शक्ति है। अब वक्तव्य तो एक आम दिख रहा है, एक बीज, और अवक्तव्य कितना है, अनंत आम। एक बीज में कितनी शक्ति है, कितने आम की शक्ति है, अनंत। ऐसे ही एक तत्व निर्णय के सुख में अनंत सुख की शक्ति है। समझ में आ रही है बात? अनंत सुख को लेके आएगा ये आज का तत्व निर्णय। तत्व ज्ञान का बीज, तत्व ज्ञान का बीज क्या लेके आएगा? अनंत सुख लेके आएगा। तो वक्तव्य होता है थोड़ा, और अवक्तव्य होता है अनंत गुना। अब वो जो वक्तव्य है ना, जो समझ में आ रहा है, जो अपन कह रहे समझ में आ रहा है, तो सुना जाता है थोड़ा बहुत, और समझ में आता है थोड़ा। और जितना समझ में आता है ना, अगर वो निर्णीत नहीं हो, निर्णीत नहीं हो, अवाय तक नहीं जाए, तो वहीं पे खत्म। अगर उस बात का निर्णय नहीं हुआ आपके ज्ञान में, हाँ 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 ये तो बात ऐसी है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल निर्णीत हो गया, आप भूल नहीं पाओगे अब उसको। और निर्णीत, अब जैसे अभी भी सुन लिया और अभी भी निर्णय नहीं हुआ, कि ये 4 घाती कर्म के अभाव में 5 गुणों की पर्याय कैसे हैं, तो अभी कल पूछेंगे ना, तो कल भी आंसर नहीं आए। क्यों? हमने निर्णीत नहीं किया, सुन लिया ऊपर ऊपर, डिसीजन मेकिंग नहीं हुई। और निर्णीत होने के बाद धारणा में चला जाए, तो कुछ बात बने। अब धारणा का डिब्बा ही खाली रहता है, तो उसमें से कुछ निकलता ही नहीं है। क्या कहा? वो लब्ध रूप से सदा विराजमान रहता है। ज्ञान की पर्याय में जो भी कुछ आपके धारणा में है, जो कुछ जिसका भी आपने अवाय किया, वो क्या होता है, अच्छी बुरी सारी बातों का, अच्छी बुरी सारी बातों का, वो हर पर्याय अपने पूरे वैभव को लेकर उत्पन्न होती है, लब्धि में पूरा बना रहता है। समझ में आया? बोलो अजय भैया, आप तो बहुत देर में दर्शन देते हो, कभी कभी देते हो, बताओ।
अनंत भगवान की कितनी शुद्ध पर्याय प्रकट हुई? अनंत चतुष्टय में कितने गुणों की शुद्ध पर्याय? 5, 4 गुणों की 5 पर्याय प्रकट हुई हैं। अरे, चार कर्म के अभाव, 4 गुण की 5 पर्याय कैसे होंगे? नहीं नहीं, 5 गुणों की 5। 5 पर्याय। हम्म। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और क्षायिक श्रद्धा और अनंत सुख और अनंत वीर्य। अनंत सुख के बदले बोलो पूर्ण वीतराग। पूर्ण सुख, पूर्ण वितरागता कैसे कहेगा? तो उन दोनों के मिला के बोलते हैं अनंत सुख। अनंत सुख। श्रद्धा चार्य दोनों को मिला के बोलते हैं अनंत सुख। क्लियर हो गई सबको? बहुत अच्छा। तो क्या बोल रहे हैं, देखो कितनी बढ़िया बात बोल रहे हैं। मोक्ष तत्व तो अनंत सिद्ध का लक्षण है। एक बात हो गई। और इसमें क्या गर्वित हुआ? इसमें कि जीव का लक्षण नहीं है, ये शुद्ध पर्याय का लक्षण है। ख्याल में आई बात? दूसरी बात, देव का लक्षण है। जिनमें ये लक्षण नहीं है वे अनंत सिद्ध नहीं। क्या बोला? कोई कहे हम देव हैं और अल्पज्ञ है तो देव नहीं है वो। तो ये सिद्धि भी हो रही है इधर से। जो लक्षण को उत्कृष्ट माने, देखो जो लक्षण को उत्कृष्ट माने वह उसके लक्ष्य को उत्कृष्ट माने ही माने। इसलिए उसको भी उत्कृष्ट माना, सर्वोत्कृष्ट माना, औरों को नहीं माना। देखो औरों को नहीं माना, यह ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव हो गया। मोक्ष तत्व की श्रद्धा में ग्रहित मिथ्यात्व का अभाव है। अब अनंत भगवान को कौन से मोक्ष तत्व को जाता ही पता ही नहीं। ख्याल में आ रही बात? वही देव का श्रद्धान हुआ। और यदि ये श्रद्धान नहीं है तो आपको देव का श्रद्धान नहीं है। देखा देखी देव को पूज रहे। ख्याल में आई बात? अब सुनो। तथा मोक्ष के कारण संवरने जरा है। इस जिस मोक्ष की बात चली है वो आपको सर्वोत्कृष्ट जाना उसको, तो उसका कारण तो संवर निर्जरा है। मोक्ष कैसे प्रकट होता है? कि संवर निर्जरा पूर्वक। ख्याल में आ रही है बात? ऐसा तो कह रहे हैं इसलिए उसको भी उत्कृष्ट माना। अब वो भगवान आत्मा सर्वोत्कृष्ट है, वो बिल्कुल अंडरस्टूड है, वो उसको साइड में रख के रहना। अभी ये किसकी बात चल रही है? जीव की पर्यायों की बात चल रही है, विशेषों की बात चल रही है। तो क्या बोल रहे हैं? हमने मोक्ष को सर्वोत्कृष्ट माना तो उसके उपाय को भी उत्कृष्ट मानेंगे। तो संवर निर्जरा को उत्कृष्ट माना, ठीक है। अब सुनो। और संवर निर्जरा के धारक मुख्यतः मुनि हैं, मुख्यतः मुनि हैं। मुनि मतलब आचार उपाध्याय साधु परमेष्टि। वे काय के धारक हैं? संवर निर्जरा के धारक हैं। अब ये भी किसका लक्षण है? मुनि का लक्षण है, आत्मा का नहीं। मुनियों का लक्षण है संवर निर्जरा। आत्मा मुनि नहीं होती, आत्मा अरंत सिद्ध नहीं होती, पर्याय मुनि होती है, पर्याय अरंत सिद्ध होती। ख्याल में आ रही है बात? मुनि अवस्था कहाँ होती है? पर्याय में। मोक्ष कहाँ पे होता है? पर्याय में। तो पर्याय होते हैं अरंत सिद्ध, पर्यायी होती हैं मुनि। संवर निर्जरा कहाँ प्रकट होता है? संवर निर्जरा पर्याय में। तो क्या कह रहे हैं? मुख्यतः मुनि है, इसलिए मुनि को उत्तम माना, औरों को नहीं।
वही गुरु का श्रद्धान है। अब विचार करो, जो संवर निर्जरा की मूर्ति नहीं, वे गुरु हो सकते हैं क्या? जहां नग्न तो नहीं है, वे गुरु हो सकते हैं क्या? देखो, जो संवर निर्जरा की मुख्यतः जो मुनि है, तो जिनको तीन कषाय का अभाव है ना, तो बाहर में मुनि लिंग होगा ही होगा, द्रव्य लिंग होगा ही होगा। अब जो अब जो नग्न नहीं है, बोलो वे पांच परमेष्टि में उनकी गिनती होगी कि नहीं? वे मुनि हो सकते कि नहीं? कपड़ा पहने वस्त्रधारी मुनि हो सकते कि नहीं? ख्याल में आ रही है बात? वे मुनि आए, हमारे यहाँ मुनि आए, मुनि घर में आते हैं अपने से। अरे तुम्हारा वो आए, सुनना, और आपने पड़गाहन नहीं किया जब तक। अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो, हे प्रभु, भले ही उनने ये विचार किया हो कि कोई छोटी बच्ची एक कलश और नारियल लेके खड़ी होगी तो उस घर में आहार लेंगे, और वो विधि वहां दिख गई उनको, और आपने अत्रो अत्रो नहीं बोला, तो वे खड़े नहीं होंगे वहां पे। ऐसे नहीं आते अपने मन से घर में घुस जाए, हाँ हाँ हमारी विधि मिल गई, चलो चलो चलो। नवदा भक्ति से आते हैं। समझ में आ रही है बात? इतनी वीतरागता होती है। नहीं तो अभी कोई ने बोला कि आप अटपरा घी खाते हो क्या? हाँ, हमने खाना तो 2 दिन की मलाई का बना लिया। अच्छा, 2 दिन की, हाँ बस ले लेते हैं कभी कभी। अरे, ख्याल में आ रही बात? मुनिराज ऐसे नहीं होते। अब सुनो, गुरुदेव श्री का बहुत चला, कोई सम्यक दृष्टि है, चौथा गुण स्थान वर्ती, वो भी संवर निर्जरा है, उसको भी संवर निर्जरा है। पांचवें गुण स्थान में भी संवर निर्जरा है। ख्याल में आ रही है बात? लेकिन वहां संवर निर्जरा अल्प होने से, राग अधिक होने से, उनको शिक्षा गुरु तो कह सकते हैं, पर परमेष्ठी वाले गुरु का लक्षण उनके पास नहीं है। क्या कहा? वे शिक्षा गुरु के नाम पे तो गुरु कह दो, कह सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े लोग तो मना ही करते हैं, बोले नहीं गुरु नहीं बोलो। गुरु तो कौन होते हैं? परमेष्ठी गुरु होते हैं। लेकिन अपन औपचारिकता में गुरु बोल देते हैं, तो वे शिक्षा गुरु हैं, वे परमेष्ठी वाले गुरु नहीं है। वो परमेष्ठी वाले गुरु का लक्षण नहीं है। ख्याल में आ रही है बात? परमेष्ठी वाले गुरु का लक्षण तो क्या है? संवर निर्जरा की प्रचुरता, प्रचुरता हो जहां, बाहर में नग्नत तो हो, वो होते हैं पंच परमेष्ठी वाले गुरु, देव गुरु धर्म। समझ में आई बात? ऐसा। अब अपन कल चर्चा की थी ना, अनंत भगवान में कितने तत्व, सिद्ध भगवान में कितने तत्व। अच्छा, कौन बताएगा कि सिद्ध भगवान में जब अकेली आत्मा रह गई, पहले तो ये बताओ सिद्ध भगवान में कितने तत्व? मीनल बहन जी बताएंगे। 2, ठीक है, दो। 2। अब हम पूछ रहे हैं कि जब अकेली आत्मा रह गई, अब शरीर कर्म कषाय सब खत्म हो गए, तो एक ही तत्व बचना चाहिए, 2 क्यों है? जीव तत्व बचना चाहिए, बस खत्म। 2 क्यों है? बताओ पारुल बहन। सुख की पूर्णता हुई है, इसलिए मोक्ष तत्व कहा है। इसकी सुख की पूर्णता हो गई है वहां, इसलिए मोक्ष तत्व भी कह दिया है। पारुल बहन बोलो, नहीं पता।
नहीं तुम इतना तो आपने इतना बढ़िया ध्रुव का वो लिख के भेजा। नहीं, जो लॉजिकल मतलब मुझे जवाब सूझ नहीं रहा है इस तरह से कि मोक्ष वैसे तो लक्षण है मोक्ष, जो पूर्णता है हुई उनकी, क्योंकि जीव तत्व तो सभी हैं, पर जो चलो और कौन बताएगा, रुको। श्वेता जी आप बता सकते हो? मुझे जो समझा है उस हिसाब से मोक्ष तत्व जो है वो कोई पण गुण की जो पूर्णता है उसको बोलते हैं। और सिद्ध भगवान के सारी गुणों की पूर्णता हो गई है तो वो हिसाब से मोक्ष तत्व है। ठीक है। और कौन हाथ उठा रहा है? अरुण भैया, अजय भैया आप नहीं हाथ उठा रहे? नहीं, कोई बात नहीं। तो तिलक भैया बताएंगे? नहीं। चलो, हाँ अजित भाई साहब। द्रव्य में कोई भी द्रव्य हो उसमें द्रव्य गुण पर्याय तीनों होती हैं। तो यहाँ जो हम्म। पर्याय है वो मोक्ष तत्व वाली है। और उत्पाद ध्रुव है। व द्रव्य युक्तम सत है। हाँ है। उत्पाद व्यय। उत्पाद व द्रव्य युक्तम सत है ना। तो हाँ ठीक है। द्रव्य भी होएगा और उत्पाद व होएगा। हाँ देखो तो हम उत्पाद व्यय अवस्था ये बोल रहे मोक्ष तत्व का ही उत्पाद है, हैं। होता रहता है ये एक के कोई भी बाद वस्तु है वो कैसी होती है? द्रव्य गुण पर्याय वाली। हाँ। तो द्रव्य गुण हो गए द्रव्य। तो हम्म। अवस्था कोई होगी कि नहीं होगी? खुद ही बोल रहे पूर्ण शुद्ध अवस्था। सही बात। आप लोगों ने आंसर करे, है ना? शुद्ध अवस्था। तो अवस्था तो होएगी ना वहां कोई ना कोई। आशा बंध की अवस्था होएगी हम्म। कि स्तंभ निजरा की अवस्था होएगी कि मोक्ष की अवस्था होएगी। तो अवस्था उत्पाद वह है, अवस्था पर्याय है अवस्था। इसलिए दो तत्व तो रहेंगे ही रहेंगे, एक द्रव्य रूप और एक पर्याय रूप। हम्म। ख्याल में आई बात? दो तत्व तो रहेंगे ही रहेंगे। क्यों रहेंगे दो तत्व? एक द्रव्य रूप और एक पर्याय रूप। द्रव्य क्या है? ध्रुव। और पर्याय क्या है? मोक्ष। तो दो तत्व बचे। समझ में आ रही है बात? बोला ये इसी द्रव्य तरह गुण पर्याय, ये द्रव्य गुण पर्याय सात तत्व कैसी अद्भुत चर्चा है। क्या दिक्कत है इसमें, ये अच्छा समझ में नहीं इसी आया तरह था। से गुरु के वाले में जो पर्याय में वो संबर निर्जरा हो गई है। और ध्रुव और संसारी में ध्रुव और आश्रय बंद हो गया। राष्ट्रबंध ठीक। वो भी क्लियर कर दिया उन्होंने, बहुत अच्छा। समझ हम्म। में आ रही है बात? ये कंसेप्ट एकदम क्लियर चाहिए, एकदम। देखो क्या कह रहे हैं, देखो। गेयों का आनंद कभी नहीं होता, समझ का आनंद होता है। समझ होती है तो आनंद आता है। जैसे मुझे पता है कि कौन कौन आंसर कर सकता है, तो हाथ उछल रहे हैं, हम बताएं हम बताएं। तब तक तब तक किसी और ने बता दिया है ना। हम बताएं हम बताएं हम बताएं। ऐसा समझ का आनंद होता है, गेयों का आनंद कभी नहीं होता। जितनी समझ है उतना आनंद है। समझ नहीं है तो भारी होता है, भार भारी हो जाता है समझ के बिना। टीचर प्रश्न पूछ रहा आता है नहीं तो छुपाते हैं चेहरा, फिर पूछ लें और फिर भी समझ में नहीं आया तो भारीपन आता है। ऐसी बात है। ठीक है। अब ये जो आनंद है ना, ये जो आनंद कितने रुपए में मिलता है ये? बोलो, क्या खाया तो आनंद मिला, कहाँ घूमने गए तो आनंद मिला, क्या लग्जरी आ गई सो आनंद मिला। आप एक तरफ लग्जरी रखो और एक तरफ ये समझ का आनंद रखो। इसलिए ये अतीन्द्रिय आनंद है। कौन सा आनंद है ये? अतीन्द्रिय। यहाँ इंद्रियों की जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ विषयों की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए वे सिद्ध भगवान अनंत काल तक स्वयं ही सुखी रहते हैं अपने से, और हम भी स्वयं ही सुखी दुखी हैं अपने से। पर का तो कोई रिलेशन बनता नहीं। कितनी गजब गजब की चर्चाएं हैं भाई, जितनी इसमें जितना समझने की कोशिश करो
जितना समझो उतना ही थोड़ा। देखो कल क्या कितनी गजब की बात आ गई। अभी तक चर्चा ये चल रही थी कि बाहर है गे, ज्ञान में बना गे आकार, तो गे की तरफ से गे आकार, और वो वास्तव में गे आकार नहीं है, वो क्या है, ज्ञान आकार, है ना। अब तक ये चर्चा थी। कल क्या चर्चा आ गई, बाहर में गे, तो गे और गे का आकार तो गे के पास है। गे और गे का आकार, आकार में आप दोनों चीजें समझ लो। आकार में गे की डिजाइन, जो सरल समझा जाता है, वो डिजाइन, और आकार मतलब स्वरूप। तो गे का स्वरूप तो गे के पास है, तेरे पास कैसे आया। और सुनो, नहीं नहीं, वो तो ज्ञान में झलका ना, तो ज्ञान में तो ज्ञान की स्वच्छता है, जो स्वच्छता है तो ज्ञानाकार है। ज्ञान में ज्ञानाकार है, और गे के पास गे का आकार है। वो तेरे ज्ञान में गे तो हो ही नहीं सकते। पानी में पानी की स्वच्छता है, पानी में पानी की स्वच्छता है ना। और वो शेर ने झांका, तो शेर क्या समझ रहा है कि दूसरा शेर है। तो पानी में तो पानी की स्वच्छता है, और जो बाहर में शेर है ना, शेर और शेर का स्वरूप तो शेर के पास है। उधर शेर कहाँ है, उधर तो पानी की स्वच्छता है। तो हर ज्ञान की स्वच्छता, हर ज्ञान की स्वच्छता इस बात को सिद्ध कर रही है कि यहाँ ज्ञायक है। हर ज्ञान की स्वच्छता, जिसको कह रहे हैं ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म रंग। उसके लिए दृष्टांत विचार किया, क्या, कि जैसे अंधेरा है, अंधेरा है और फिर कुछ दिखने लगा, एकदम से पूरा कमरा दिखने लगा, तो क्या बोलते हैं अपन, लाइट आ गई, ऐसा बोलते हैं ना। अरे अरे लाइट आ गई, लाइट आ गई, लाइट आ गई। जैसे ही कुछ दिखा तो क्या बोला, प्रकाशमान वस्तु आ गई। ऐसे ही जैसे ही कुछ जानने में आया, तो क्या पता चला, ओहो मैं तो जाननहार हूँ, हो गया सम्यक दर्शन। मैं कौन हूँ, कुछ भी जानने में आया, कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी जानने में आया, प्रसिद्धि किसकी हो गई, मैं जानने वाली वस्तु हूँ। भगवान जानने वाली वस्तु को जीव तत्व कहते हैं, भगवान आत्मा कहते हैं, इसी को परमात्मा कहते हैं। जो बोलना है बोल लो, और यही सम्यक दर्शन, इतना ही है। ख्याल में आ रही है बात। अब फिर और पता है क्या आचार्य देव ने क्या लिखा है, प्रवचन सार जी की 30 नंबर की गाथा है शायद, उन्होंने क्या लिखा है, और कैसा है वो ज्ञान, किसको भी जान ले, विक्रिया कोई प्राप्त नहीं होता, किसको भी जान ले, विक्रिया को प्राप्त नहीं होता। बोलो, तो कल चर्चा थोड़ी सी की थी, आंख, उन आचार्य भगवान ने उदाहरण दिया है आंख का, कि जैसे आंख किसी को भी देखती है, विक्रिया को प्राप्त नहीं होती। बोले आंख ने गोबर देखा, तो आंख गंदी हो गई। रास्ते में जा रहे थे मंदिर, तो पहले गोबर दिख गया, अब इसी आंख से भगवान कैसे देखोगे, गंदी आंख से। बोलो देव दर्शन कैसे करोगे, गोबर के दर्शन के बाद देव दर्शन कर लोगे। अरे समझ में आ रही है कितनी आनंद की बात है। क्यों, गोबर के दर्शन से तो आंख खराब हो गई, अब खराब आंख से देव दर्शन कैसे करेंगे इतने महान। बोलो, अरे न गोबर से आंख खराब हुई, न देव दर्शन से आंख अच्छी हुई, आंख तो सदा आंख स्वरूप ही रहती। ख्याल में आ रही है बात, कैसा अद्भुत स्वरूप है मेरा। आत्मा के बारे में नहीं सुनना कभी भी,
अपने बारे में सुनना, मैं आत्मा हूँ। बोलो, किसी को विकल्प नहीं आया आज तक कि ओ एक्सीडेंट हो गया, ऐसे खून खून पड़ा था, ऐसा देखा मन खराब हो गया। मन खराब हो सकता है, आंख खराब नहीं हुई। किसी ने नहीं विचार किया कि अपन इतना एक्सीडेंट देख के आए, खून खून देख के आए, आंख धो भैया, गंदी हो गई होगी। बोलो, पाप के परिणाम जानने में आए, ज्ञान कितना खराब हुआ। पुण्य के परिणाम जानने में आए, ज्ञान कितना अच्छा हुआ। शरीर की क्रियाएं जानने में आई, ज्ञान कितना खराब हुआ। तो फिर प्रश्न आया कि दीदी फिर इतने राग द्वेष होते हैं तो फिर क्या करें। तुम राग द्वेष से खराब जानोगे तो बहुत राग द्वेष होंगे, और राग द्वेष से अप्रभावी जानोगे तो फिर राग द्वेष मिटेंगे। क्या बोला, मैं राग द्वेष का करता हूँ और राग द्वेष से खराब हो गया, ऐसा जानोगे तो क्या होएगा, और राग द्वेष होंगे। और राग द्वेष से अप्रभावी हूँ, सिर्फ ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा जानोगे तो राग द्वेष मिटेंगे। सीधी कहानी। मतलब ये विक्रिया हो गई आत्मा की, है ना? ये राग देश से विक्रिया मैं खराब। होती नहीं है, नहीं राग नहीं, द्वेष विक्रिया ये नहीं है। सुनो, राग प्रभु द्वेष, यही बात नहीं चल नहीं, रही है। जो राग द्वेष मान रहा है, नहीं मैं रागी हूँ, मैं द्वेषी हूँ, तो हाँ वो विक्रिया हो गई। हाँ, विक्रिया नहीं हुई, विक्रिया समझी। ये यही मैं तो कह रहे समझी। हैं, हाँ ठीक विक्रिया है। नहीं हुई। हम्म। विक्रिया नहीं हुई, यही तो गजब की बात अच्छा, है। ठीक है। विक्रिया स्टिल नहीं हुई। कैसा राग हम्म। उत्पन्न हुआ, विक्रिया नहीं हुई। यही पॉइंट है समझने का। अब इतना सुन के भी ये समझ लेते हैं राग देश हो गया, विक्रिया हो गई। विक्रिया ही नहीं हुई, तू विक्रिया समझ रहा है, विक्रिया नहीं हुई। समझ में आ रही है बात। कल का, कल की क्लास रिपीट हो रही है। फिर मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल दिया कि वि- दर्पण के सामने एक तैयार हो रही थी महिला, तो उसने अंगूठी उतार कर रख दी, है ना। तो दर्पण ने ऐसा कर ली, मेरी है। और उसमें से निकालने की कोई गुंजाइश नहीं है। बोलो, बच्चा खेलते खेलते उस घर से निकलना, और दर्पण के सामने से निकला और उसने भीतर ले लिया। बोलो क्या करोगे। स्वरूप है ऐसा, झलकता है बस। कैसे बोलते हो मेरा है, तेरा है, अच्छा है, बुरा है, आया ही नहीं उसमें। ज्ञान में जितनी भी ये बाहर का सब, अब ये सब कर्माधीन व्यवस्था है ना, किसको कितने संयोग बनेंगे, किसको कम बनेंगे, अब वो ज्ञान में झलकते हैं भीतर तक, डेप्थ में जाके झलकते हैं, उसके तल पे झलकते हैं, तल पे। देखो, दर्पण के सामने जितनी पास में चीज होएगी ना, वो उतनी उतनी बाहरी सतह पे झलकेगी। और जितनी दूर की चीज देखोगे, दर्पण के बहुत डेप्थ में झलकेगी। देख लो, आप करके देखो, जैसे भी उसमें सब घुस गए हों, जैसे उसमें कीलित हो गए हों, जैसे, और है कुछ नहीं। और अभी भी ये जो चर्चा सब सुनी जाती है ना, अभी भी असमान जाति द्रव्य पर्याय रूप से ही सुनी जाती है। समस्या ये है, हम भिन्न द्रव्य को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। एक जानने देखने रूप शक्ति, जैसे दृष्टांत दे रहे हैं ना, वो टॉय के अंदर सेल, दूसरे टॉय के अंदर भी सेल। अब बोलो, दो सेल एक दूसरे के पति पत्नी है, भाई बहन है, अम्मा चाचा है, कौन है, कोई नहीं। ऐसे यहाँ पे एक शक्ति को धारती है वस्तु, दूसरा जीव है, उसमें भी शक्ति को धारती है वस्तु, दोनों का स्वरूप एक जैसा। बोलो कौन किन का रिश्तेदार है, तो कौन अच्छा है कौन बुरा है। अब एक सेल लगा है, सुनो दृष्टांत बढ़ते चले जाते हैं। एक सेल लगा है डॉल में, और एक सेल लगा है कुत्ता में।
अब बोलो कौन सा सेल कुत्ता है, कौन सा सेल टॉल है? बोलो, समझ में आ रही है बात? ये वाला सेल कुत्ता है ना, कछू नहीं। तो ये वाला सेल है तो बारबी डॉल है, कुछ नहीं। दोनों एक जैसे, दोनों जीव एक जैसे, जीव में भी दोनों ध्रुव एक जैसे। ख्याल में आ रही है बात? जानने देखने की शक्ति इसमें, जानने देखने की शक्ति उसमें। जिसके जो परिणाम हो रहे हैं वे हो रहे हैं, लेकिन ज्ञान विक्रिया को प्राप्त नहीं हो रहा। अनादि से स्वरूप नहीं जाना है ना, तो कर्म बंधा हुआ है। तो कर्म के उदय में परिणाम हो रहे हैं, कभी लाल पन्नी, नीली पन्नी, लाल गुलाबी, लेकिन वो स्फटिक मणि विक्रिया को प्राप्त नहीं हुई है। क्या बोला? अभी भी सब एक जैसी स्फटिक मणि है, अभी भी। अब जो गुलाल गुलाबी देखे उसके और पन्नी आ जाती है, चढ़ जाती है, और जो अपने को ट्रांसपेरेंट देखे उसकी पन्नी हट जाती है। तो ऐसा। क्या बोला? जो स्फटिक मणि अपने को लाल गुलाबी देखती है उसके नीचे और पन्नियां लग जाती हैं लाइन से, और जो अपने को ट्रांसपेरेंट देखती है उसकी पन्नियां वहां से हट जाती। सीधी सीधी बात है। अब ये वाली काली स्फटिक मणि बहुत गंदी है, ये नीली वाली बहुत बुरी है, और गुलाबी अच्छी है। कहीं से बात ही नहीं बन रही, कौन अच्छा है कौन बुरा है? बोलो। सब तो व्यसनी अच्छा है कि बुरा है? मतलब आप देखो कैसी शक्ति प्रकट होती है, कितना साम्य प्रकट होता है। और फिर भी जो शेष राग होता है ना, जो शेष राग, वो शेष राग इसलिए आश्रव का आश्रव रूप श्रद्धान होता है, वो व्यर्थ भाषित होता है, तब वो दुख रूप भाषित होता है। फिर ऐसे ही विकल्प आता है कि प्रभु सारे विकल्पों का अभाव हो जाए। जैसे मंद कषाय में आता है ना, तो ऐसे भाव आते हैं। और मिथ्यात्म कैसे भाव आते हैं? सही करे हमने तो, रोक लो तुम, हम तो और करेंगे, मरो। सेंसलेस। तो भी जीव के परिणमन में नहीं, अजीब के परिणमन में, जिससे कोई लेना देना नहीं है। क्या बोला? कोई कुछ भी लेना देना नहीं है। दो स्थूल पुद्गल का परिणमन है वो, जिससे तो मेरा कुछ भी बिगड़ता सुधरता नहीं, कुछ भी। अरे क्या बताएं, 15,000 रुपये महीने का नुकसान हो रहा रो, हर महीने। परिणामों का नुकसान हो रहा है हर पल। वो हर महीने हो रहा है, ये हर पल हो रहा है, हर मोमेंट पे हो रहा है। अब यहीं छूट जाएंगे, 15 करोड़ इधर ही छूट जाएंगे। क्या बोला? विचार करो बहुत गंभीरता से। आशव को आशव रूप जानो, संवर को संवर रूप जानो, मोक्ष को मोक्ष रूप जानो। देव शास्त्र का स्वरूप समझ के उनकी आराधना करो। उनकी आराधना करेंगे तो अपनी आराधना होगी। समझ में आ रही है बात? वे फाइनल प्रोडक्ट है, रॉ मटेरियल में फाइनल प्रोडक्ट दिख गया, हो गया काम खत्म। बॉडी लैंग्वेज बदल जाएगी पूरी, पूरी सोच बदल जाएगी, थॉट प्रोसेस बदल जाएगी पूरी की पूरी। ठीक है। देखो आगे क्या कह रहे हैं। देव हो गए, गुरु हो गए, अब क्या कह रहे हैं? तथा रागादि रहित भाव नाम अहिंसा। धर्म की बात चल रही ना, उसी को उपादेय मानते हैं, औरों को नहीं मानते। वही धर्म का श्रद्धान हुआ, धर्म का श्रद्धान हुआ। देखो धर्म क्या चीज है? अहिंसा रूप धर्म है, और वो अहिंसा वीतराग रूप है। जीवों को बचाना धर्म नहीं है, वो अधर्म है। राग की उत्पत्ति अधर्म है। क्या बोला? एनी राग की उत्पत्ति हिंसा है।
वो तो मंद तीव्र होते हैं। सो सामान्य पब्लिक को लोग व्यवहार में तीव्र को पाप कहते हैं, मंद को पुण्य कहते हैं दोनों आश्रम, हैं दोनों अधर्म, दोनों ही अधर्म है। हम तो ये खाते, हम वो खाते, वो छोड़ दिया, ये धर लिया। तुम में खाने का भाव उत्पन्न होता है ना, ये भाव की उत्पत्ति अधर्म है। खाता हूं नहीं और भाव उत्पन्न हो रहे, लगता नहीं है ये बेमतलब के भाव आ रहे। खाता हूं नहीं, खाता हूं नहीं और खाने के भाव हो रहे, है ना। और वो पूरा खाना लग रहा शरीर में, मेरे में लगा भी नहीं और मुझे फोकट में बंद हो गया। प्रोसेस समझ में आ रही है पूरी। मैंने खाया नहीं, खा सकता नहीं, तो भी खाने का भाव हुआ। शुद्ध अशुद्ध वो सेकेंडरी, है ना। और फिर भी वो खाने की पूरी प्रोसेस हुई और एक परमाणु मेरे अंदर आया नहीं, शरीर का शरीर में लग गया। समझ में आ रही है बात। सुनो, शुद्ध अशुद्ध खाने का चक्कर भी सुनो। एक एक फाइल के पीछे बहुत सारी फाइल ओपन है। शुद्ध अशुद्ध खाने का चक्कर ही पता क्या है। जो इतनी महिमा आती है आचार्यों की, जिन आगम में एक एक शब्द जो है ना अवक्ष लिखे है ना, अवक्ष, देखो उनका क्या कंसेप्ट है गजब का, कि देह में स्वस्थता रहनी है ना, तो नेचुरली अवक्ष का भाव नहीं आएगा, उसमें अवक्ष लगना ही नहीं है। सात और उसी से साता बंधेगी, भक्ष्य से ही साता बंधेगी, और साता से शरीर स्वस्थ रहेगा। और शरीर स्वस्थ तब रहेगा तुम अनुपसेव, वो क्या बोलते हैं उसको, झूठा भोजन, और क्या क्या बोलते हैं अनिष्टकारक, शरीर के लिए अनिष्टकारक, ये सारे संयोग नहीं बनेंगे। तो शरीर को स्वस्थ रहना है तो उसको शुद्ध भोजन मिलता है, शरीर को, मुझे नहीं। और शरीर को वो अभी अस्वस्थ रहना है तो उसको अशुद्ध भोजन मिल, कर्माधीन, साता असाता के उदय के अधीन। तुम्हारा न साता से संबंध, न असाता से संबंध, न कर्मों से संबंध, न भोजन से संबंध। समझ में आई बात। साता बंधनी है ना, तो कषाय की मंदता रहेगी, कषाय की मंदता रहेगी, तो वो शुद्ध भोजन शरीर में लगेगा, मेरे में नहीं लगता। और उसी शुद्ध अशुद्ध में आपने अपने को भोजन करने वाला जाना, तो इधर शुद्ध भोजन, इधर मिथ्या। क्या बोला, इधर में शुद्ध भोजन और इधर में मिथ्या। बोलो कैसी बात। तो तुमने नहीं छोड़ा कचूस तो अशुद्ध भोजन, तुम तो ज्ञाता दृष्टा हो। क्या बोला, हमने तो अब पूरा अशुद्ध छोड़ दिया। पहले हमने 2 जिमीकंद धरे थे, हमने सबरे छोड़ दिए। देखो गजब की बात है, सुनो ध्यान से। हमने 2 दिन रखा, अवक्ष हमने 2 दिन रखा, हमने 4 दिन रखा, है ना। और आयु बंद उन्हीं 2 दिन में हुआ, और उनमें नहीं हुआ 28 दिनों में। फिर क्या करोगे। यहाँ तो ये करें जब खाते ही नहीं, फिर क्या प्रॉब्लम है। समझ में आ रही है बात। तो स्वरूप समझ के कषाय मिटती है, कषाय मिटती है तो फिर वे संयोग भी मिटते हैं। लेकिन जब वे संयोग हो रहे हैं तो उससे तेरा कोई संबंध है नहीं। ध्रुव को भूले संसार और ध्रुव को जाने तो मोक्ष। बाकी जो जिसको जितने भव है ना, तो उसमें शुद्ध शुद्ध सब चलता रहेगा बीच बीच में। बोलो कोई त्रिंच गति का जीव सम्यक दृष्टि है, उसे कौन पिलाएगा चाय पानी छान के, कौन देगा 8 पैरा घी का खाना। ख्याल में आ रही है बात। और वो मर के नियम से देव होता है, नियम है ये, नियम है। इसका मतलब क्या हुआ, भावों का कार्यक्रम है।
शुद्ध भोजन हो के अहंकारी हो तो त्रियंच में चला जाता है, अपने को बड़ा दूसरों को छोटा देके। संयम फयम कछु है नहीं, संयम तो सम्यक दर्शन पूर्वक आता है। क्या बोला? संयमित सम्यक दर्शन पूर्वक होते हैं। भाई साहब ने उस दिन बोला था, निर्ग्रंथ बोलो तो तुम्हें नग्न दिगंबर दिखता, निर्ग्रंथ बोलो नग्न दिगंबर दिखता। अरे पहले ज्ञान निर्ग्रंथ होता है, द्रव्य कर्म भाव कर्म लोक कर्म से रहित हूं मैं, ये ज्ञान निर्ग्रंथ हुआ। सम्यक दर्शन होता है तब आती है निर्ग्रंथ दशा वो वाली। समझ में आ रही है बात? समय अपना हो गया, चर्चा भी बहुत करनी थी, अभी इतनी बात समझो। नाम अहिंसा उसी को उपादेय मानते हैं, औरों को नहीं। ये धर्म का श्रद्धान हुआ। इस प्रकार तत्व श्रद्धान में गर्भित अनंत आदि का श्रद्धान होता है, तथा जिस निमित्त से इसके तत्व श्रद्धान होता है उस निमित्त से अनंत देवादि का भी श्रद्धान होता है। इसलिए सम्यक तो मैं देवादि के श्रद्धान का नियम है। ख्याल में आई बात? तो वो स्टार्टिंग में ही बात आ गई थी ये वाली, क्या? तत्वों के निर्णय के बिना देव गुरु धर्म का श्रद्धान नहीं हो सकता। जब तत्व निर्णय होता है तो उनका भी श्रद्धान होता है। इसलिए अपन बार बार पूछते हैं, बोलो इसमें कितने तत्व, इनमें कितने तत्व, इनमें कितने तत्व। ख्याल में आ रही है बात? और विचार करना गंभीरता से, ठीक है। जिन वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालो, तो वाणी मस्तक नमी सदा दे तुकुंज। बोली दौशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।